सो हे बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू माय चैनल तनु क्लासेस। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 द लिटिल गर्ल। तो इस चैप्टर में हम एक छोटी लड़की केजिया के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे वो अपने पापा से डरती थी, बट धीरे धीरे उसे रियलाइज़ होता है कि उसके पापा वैसे नहीं हैं जैसे वो सोचती थी और वो उन्हें समझने लगती है। तो स्टोरी बिगिन होती है जब हर रोज़ केजिया के पापा अपने काम पर जाने से पहले के माथे को चूमते थे और वो उन्हें रिप्लाई में सिर्फ गुड बाय फादर बोलती थी। यहाँ पर क्या है, जैसे आपके पेरेंट्स जाते हैं जॉब पे तो वो आपको प्यार करके चले जाते हैं, वैसे केजिया के पापा भी उसे प्यार करते थे, लेकिन वो सिर्फ गुड बाय कहती थी अपने पापा को। तो यहाँ क्या है, वो अपने पापा का प्यार नहीं समझ पाती है। ठीक है, जब उसके पापा काम पर चले जाते हैं तो उसे बहुत रिलीफ महसूस होता है, जैसे वो होता है ना कि हाश पापा चले गए। ऐसे ही सारा दिन गुजर जाता है। शाम के टाइम जब उसके पापा काम से वापस आते थे तो उनकी तेज़ आवाज़ से वो डर जाती थी। वो उन्हें कहते हुए सुनती थी कि मेरी चाय लाओ, मेरा न्यूज़पेपर लाओ, मेरी स्लीपर्स लाओ। ठीक है, जैसे चिल्लाते हुए ना, जैसे आपके पापा घर पे आते हैं वैसे वो सब ये सब चीज़ें मांगते हैं, वैसे ही उसके पापा भी ये सारी चीज़ें मांगते हैं। तो केजिया की मम्मी केजिया को उसके पापा के बूट्स उतारने को बोलती है। तो जब वो उनके रूम में जाती है, कौन, केजिया अब अपने पापा के पास रूम में जा रही है, तो उसके पापा उससे पूछते हैं आज तुमने कोई शैतानी तो नहीं की क्या, तुम आज अच्छी बच्ची बनी रही। तो वो रिप्लाई में बोलती थी पता नहीं पापा। अपने पापा से इतना डरने की वजह से वो उनके आगे ढंग से बोल भी नहीं पाती थी। केजिया के पापा सिर्फ संडे को ही शांत रहते थे क्योंकि उस दिन वो सारा दिन खर्राटे मारकर सोते रहते थे। अब बताया गया है कि उनके नेबर में मिस्टर मैकडोनल्ड्स भी थे जिनके 5 बच्चे थे, यानी कि जैसे आपके साइड वाले घर में जो रहते हैं ना, वैसे ही जो केजिया है उसके साइड में एक घर था जिसके क्या थे, उनका नाम था मिस्टर मैकडोनल्ड्स। तो उनके 5 बच्चे थे और वो उनके साथ हमेशा जो है टैग खेलते थे। टैग क्या होता है, यहाँ पर अंग्रेजों का पकड़म पकड़ाई। ठीक है, जैसे पकड़म पकड़ाई वाला समझ में आ गया कैसे, तो वही वाला खेल जो है, जो टैग जो है वो मिस्टर मैकडोनल्ड अपने 5 बच्चों के साथ खेलते थे। यही 5 बच्चे हमेशा अपने पापा के साथ हमेशा एंजॉय करते रहते थे। उनको देखकर केजिया को लगता था कि अलग अलग टाइप के पापा होते हैं। ठीक है, तो मतलब उसको जेलस फील होता है कि उसके पापा वैसे क्यों नहीं है, उसको वैसे क्यों प्यार नहीं करते जैसे मिस्टर मैकडोनल्ड्स करते थे। तो एक दिन केजिया की दादी उसके पास आती है और उसे बोलती है तुम्हारे पापा का बर्थडे अगले हफ्ते है। ठीक है, वो अब उसको बताती है कि अगले हफ्ते क्या है, तुम्हारे पापा का बर्थडे है, तो तुम्हें उन्हें कुछ देना चाहिए। और उसे एडवाइस करती हैं कि जैसे पिन कुशन क्या होता है, एक तकिए की तरह होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, तो केजिया अपनी पूरी मेहनत के साथ येलो सिल्क का कपड़े से एक पिन कुशन बनाती है, पर उसमें भरने के लिए उसके पास कुछ नहीं होता है। तो वो सारे घर में जो है ढूंढती है कुछ, ताकि वो उसके अंदर कुछ भर सके, तो उसे कुछ हाथ नहीं लगता। फिर उसे अपनी मम्मी के रूम में कुछ पेपर्स दिखते हैं। केजिया उन्हें टुकड़े टुकड़े करके पिन कुशन में भर देती है और फिर गिफ्ट रेडी हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या ये रेडी हो गया आपका पिन कुशन। तो फिर उसी रात पापा को अपनी एक स्पीच का जो लेटर था जो उनका था, तो वो उन्हें नहीं मिलता है। तभी केजिया पूरी बात अपनी मम्मी को बताती है कि वो स्पीच वाला पेज को उसने कुशन में फाड़ के डाल दिया ताकि वो अपने सरप्राइज रेडी कर सके। यही बात केजिया की मम्मी उसके पापा को बताती है। पापा केजिया के रूम में एक स्केल के साथ जाते हैं और उसे बोलते हैं तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा ताकि तुम कभी किसी चीज़ को हाथ ना लगाओ। और उसे एक स्केल लगाकर उसके हाथ पर वो चले जाते हैं। ठीक है, यानी कि उसकी पिटाई हो जाती है, वो रोने लग जाती है आगे, तो वो रोने लग जाती है। उसकी दादी उसके पास आती है और उसे सोने को बोलती है। तो केजिया उन्हें बोलती है भगवान ने पापा बनाए ही क्यों हैं। तो यहाँ पर क्या है, वो उनको क्या पता लगा कि उनकी स्पीच का जो पेपर है वो गायब हो गया है, केजिया ने उसे फाड़ के अपने गिफ्ट में रैप कर दिया था। तो वहाँ पर उसकी पिटाई हो जाती है, वो रोने लग जाती है। तो उस दिन के बाद
वो अपने पापा से बहुत डरने लगी, ठीक है, क्योंकि ऑफ कोर्स सी बात है जब आपकी पिटाई हो जाती है तो आप भी डर जाते हो, वैसे ही kezia भी अपने पापा से डरने लगी। तो एक दिन अचानक उसकी मम्मी बीमार हो गई। उसकी दादी और मम्मी हॉस्पिटल में थे। kezia और उनका कुक एलेक्स दोनों जो है घर पे थे। उसके पापा शाम को लेट आते थे। देखो जैसे काम पे जाते हैं ना, उसके डैडी भी काम पे जाते थे और वो शाम को लेट आते थे, तो वो क्या है अकेली, और उनका क्या है जो कुक था वो दोनों क्या है अकेले घर पे रुके हुए थे। वही थे दोनों, उनके दादे और जो उनकी मम्मी थी वो जो है हॉस्पिटल में थी। अब kezia अपने रूम में सो रही थी, तभी उसे एक डरावना सपना आता है कि एक कसाई एक बड़े चाकू के साथ उसके पास आ रहा है। तभी वो दादी दादी चिल्लाने लगती है। तभी kezia के पापा रूम में आते हैं, ठीक है। उसे डरावना सपना आता है। जिस कसाई क्या होता है जो मांस काटता है, वैसे ही एक बड़ा सा चाकू लेके एक बड़ा सा आदमी चाकू लेके उसके पास आ रहा है। तो वो दादी दादी चिल्लाने लग जाती है। तो उसके पापा आगे बोलते हैं कि क्या हुआ kezia, बोलो kezia क्या हुआ। तो kezia बोलती है मुझे दादी चाहिए। इसके बाद उसके पापा उसे अपनी गोदी में उठा लेते हैं और अपने कमरे में ले जाकर उसे हग करके यानी कि उसे गले लगाकर सो जाते हैं। अब kezia को अंधेरे से बिल्कुल डर नहीं लगता। वो उनकी हर एक हार्ट बीट को महसूस कर रही थी। तब उसे रियलाइज़ होता है कि उसके पापा रूड नहीं, बहुत अच्छे हैं, बस ज़्यादा काम करने की वजह से थक जाते हैं, इस वजह से उससे ऐसे बिहेव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक थी आपकी स्टोरी। होप आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे kezia ने अपने रूड पापा को एक अच्छे आदमी में कन्वर्ट कर दिया अपनी नज़रों में, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।